तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, चिराग और नीतीश कुमार जी एक ही मंच पर दिखे, इसका कारण क्यों? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो हैं, दोनों के बीच एकदम 36 का आंकड़ा रहता है। हमेशा से रहा है, अभी से नहीं। जब बीजेपी का पिछला चुनाव जो हुआ था, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। क्यों? चिराग पासवान के कारण। क्योंकि चिराग पासवान ने ये निर्णय लिया था कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और मोदी का हनुमान चिराग पासवान थे, और नीतीश कुमार जो थे लालू के पार्टी में उस टाइम पे मिल गए थे। लालू की पार्टी और नीतीश की पार्टी, जदयू और जनता दल, दोनों मिल के आपस में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे थे। उसमें इधर जो थे एनडीए का जो अलग था बीजेपी का, और उसमें इन्होंने क्या किया था, नीतीश कुमार ने ये सोचा था कि जनता दल और जदयू मिलके बहुत ज़्यादा सीट ले आएगा, लाया था। जनता दल जो तेजस्वी यादव की पार्टी थी, नीतीश कुमार का कुछ वोटर उधर गया और वो ज़्यादा सीट ले आए। लेकिन जहाँ जहाँ से नीतीश कुमार का अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वहाँ से चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। जो माइनॉरिटी था, माइनॉरिटी नहीं बोल सकते, जो दलित वोट था, और कुछ चिराग पासवान के जनरल कास्ट के भी वोट हैं, वो क्या था, नीतीश कुमार से हट के कट के सीधे चिराग पासवान में चला गया। और बीजेपी को इससे क्या हुआ, थोड़ा सा फायदा हुआ, और जदयू को घटा हो गया। और जनता दल जहाँ पे थी, जहाँ से खड़ा हुआ था, वहाँ पे तो उसका सीट तो आ ही गया, लेकिन नीतीश कुमार का सीट सीधा डाउन हो गया। उस कारण से नीतीश कुमार इनसे बहुत खपा खपा रहते थे। लेकिन अब ये आप बोलिएगा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि रामविलास पासवान से नीतीश कुमार की लगता है कुछ खुन्नस थी। तो जब रामविलास पासवान का डेथ हुआ था, डेथ होने के बाद जो चिराग पासवान का चाचा है पशुपति नाथ पारस, उनको नीतीश कुमार ने अपने साथ मिला लिया। और नीतीश कुमार उस टाइम पे जो था, एनडीए के साथ गठबंधन था, और रामविलास पासवान जो थे वो एक मंत्री पद पे बैठे हुए थे केंद्र में। तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अलग थलग करवा के पशुपति नाथ पारस को एनडीए के ऊपर दबाव देके, बीजेपी के ऊपर दबाव देके, उस सीट का मंत्री पद जो है पशुपति नाथ पारस को दे दिया। और पशुपति नाथ पारस जी जो थे, वो चाहता था कि जो रामविलास पासवान का पार्टी है वो मेरा हो जाए, एलजेपी, एलजेपी जो पार्टी था वो मेरा हो जाए, और मेरा बेटा ज्ञान करे, मतलब आगे बढ़े। चिराग पासवान को साइड करना चाहता था। तो पूरे एम सांसद और एमएलए को लेके पशुपति नाथ पारस ने पार्टी को तोड़ दिया और अलग हो गए, नीतीश कुमार से मिल गए। लेकिन चिराग पासवान भी कम हार मानने वाले नहीं। फिर चिराग पासवान जिस बंगला में उसके फादर रहते थे, डेथ किए थे, उस बंगला के लिए 2 महीने का मोहलत मांगा था खाली करने का। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया, पशुपति नाथ पारस और बीजेपी को बोल के उस बंगले को भी खाली करवा दिया। चिराग पासवान उससे बहुत आहत हुआ। अच्छा, चिराग पासवान का बीच में एक आया हुआ था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2 घंटा तक अपने चाचा के घर के बाहर में वो खड़े रहे, लेकिन उसको घर में घुसने तक नहीं दिया गया। तभी से लेकिन मोदी ने चिराग पासवान का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। और अभी आप ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को भी अब ऐसा लगने लगा है कि मतलब अब इनके बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि चिराग पासवान का कद जो है बहुत ज़्यादा हो गया। उसमें भी मोदी ने क्या किया, इस बार जो लोकसभा चुनाव का सीट बंटवारा हो रहा है, उस सीट बंटवारे में पशुपति नाथ पारस ने मांगा था 6 सीट, नीतीश कुमार ने भी बोला था 6 सीट दे दीजिए, लेकिन मोदी ने चिराग पासवान का साथ दिया, और साथ देते हुए चिराग पासवान को 6 सीट दे दिया और पशुपति नाथ पारस को साइड कर दिया। फिर पशुपति नाथ पारस ने बोला कि मुझे हाजीपुर सीट से लड़ना है चुनाव। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने, और जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, इन्होंने क्या किया, चिराग पासवान का साथ देते हुए हाजीपुर से चिराग पासवान को सीट दे दिया। मतलब इससे क्या हुआ, पशुपति नाथ पारस बहुत आहत हुआ, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ गया कि चिराग पासवान के बिना
हम अधूरे हैं। और अब जो है अगर मैं चिराग पासवान के अगेंस्ट में जाता हूँ तो मोदी जो है मुझे भी कहीं साइड ना कर दे, और एक बार मैं अगर साइड हो गया तो फिर जनता के दिल में बसना मुश्किल है। यही कारण है कि वैशाली जिला, बिहार में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे दौसा नाम का एक जगह है, वहाँ पे आज चिराग पासवान जी का रैली था। उस रैली में नीतीश कुमार बाकायदा चिराग पासवान जी के साथ गए थे, और वहाँ मंच साझा करके चिराग पासवान ने एक हाथ उठा के पूरे जनता को संबोधित किया, और नीतीश कुमार उनके बगल में जाके चिराग पासवान का दूसरा हाथ भी उठा दिया। और उठाने के बाद यही नहीं, अभिषेक जी फुल समर्थन दिया चिराग पासवान के साथ, ऐसे मिल के वो बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी कि जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही ना। जबकि इतना सब होने के बावजूद नीतीश जी और चिराग पासवान को दोनों को साथ में आना पड़ा और एनडीए के समर्थन में प्रचार करना पड़ा। और चिराग पासवान का आप जब देखिएगा, नीतीश कुमार जब हाथ उठा रहे हैं चिराग पासवान के, जो मैं वीडियो में लगा रहा हूं आपके बगल में ही, उसमें चिराग पासवान एक तरह से अंदर से खूब खुश हो रहे थे, लेकिन ऊपर से उनका मन मायूस था। और चिराग पासवान जी का ऐसा दिल है कि वो तुरंत पिघल जाता है। वो राजनीति नहीं समझ पाते हैं कि धुर्तबाजी का वो ही राजनीति करते हैं, और वो तुरंत पिघल जाते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ हो गए। नीतीश कुमार, जबकि वो अंदर से आप देखिएगा मायूस टाइप में लग रहे हैं वो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि राजनीति देखो कैसा है कि आज हमारा कद बड़ा हुआ तो नीतीश कुमार भी मेरे साथ आ गए। और पहले मैं जब भावुक होके बोल रहा था तो नीतीश को, ना मेरे साथ नीतीश कुमार थे, ना मेरे चाचा थे, ना मेरे चाची थे, ना मेरे भाई थे। तो इसी को अभिषेक जी राजनीति कहते हैं। राजनीति में जब तक आपका कद बड़ा नहीं है, जब तक आप कुछ जनता आपके साथ नहीं है, तब तक आपके साथ कोई भी राजनीति पार्टी नहीं है। चाहे आप कितना भी पैसे वाला हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आपका जनता के पास कद बड़ा है तो आपको सारे राजनीति पार्टी पूछेंगे। नहीं तो जैसे नीतीश कुमार और पशुपति पारस ने चिराग पासवान को रास्ता दिखा दिया था बाहर का, उसी तरह राजनीति में हर किसी को दिखाया जाता है। जैसे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, शरद पवार को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे घटना है जिसमें कि ये सब हुआ है। क्या यही कारण था अगली बार अपने हनुमान को पीएम मोदी ने अपने पोस्टर लगाने से मना कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मोदी जो था, नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये चाहा था कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान का साथ दूं। अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से आ गया तो प्रत्यक्ष रूप से आने के बाद नीतीश कुमार जो मेरे साथ गठबंधन में है, वो हमारे से पलटी खा के फिर से तेजस्वी में मिल जाएंगे। और जो पशुपति नाथ पारस है, ये भी उनका साथ देगा, और बिहार में हमारी मुख्यमंत्री, बिहार में जो हमारा सरकार है वो गिर जाएगा, और आरजेडी तेजस्वी यादव का सरकार बन जाएगा। बना बनाया खेल पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ चीज जो होता है पर्दे के पीछे होता है, कुछ पर्दे के बाहर होता है। इसलिए नीतीश कुमार के दबाव में आके ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े विशेषज्ञों से कि पोस्टर में भी चिराग पासवान को अपना फोटो लगाने से मना कर दिया था, लेकिन चिराग पासवान इससे भी नहीं झुके और वो अपना काम करते रहे और खुला मेहनत किया। ये मोदी दोबारा फिर से नीतीश कुमार से मिल गए, इसके बारे में क्या कहना है? जबकि विकास तो बिहार का कुछ नहीं हुआ। देखिए, विकास कुछ तो हुआ है। जब तक एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहा तब तक विकास हुआ, और जब एनडीए से नीतीश कुमार निकल गया तो विकास वहीं ठप। क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए से निकलते थे तो लालू के पार्टी में जाते थे, और लालू पार्टी का एक ही मोटो है कि पैसा कमाना और इकट्ठा करना। क्योंकि उसका भी एक है कि अगर पैसा नहीं कमाएगा तो फिर अगला इलेक्शन कैसे वो लड़ेगा। तो उनको लड़ने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते थे, फिर से जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रह के प्रोग्रेस करते थे बिहार के, उसको 10 साल और पीछे लेके चले जाते थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है नीतीश कुमार, लांछन तो उसी के ऊपर लगता है, इसलिए नीतीश कुमार बदनाम हो जाते हैं। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे, पवन सिंह, सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी से हटाया गया है, इसका बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, बीजेपी से हटाया नहीं गया है पवन सिंह को, ये गलत जनता के बीच में फैलाया गया है। पवन सिंह जो है, पवन सिंह ऑलरेडी जनता के साथ और बीजेपी के साथ गठबंधन रख के आसनसोल से उनको टिकट बीजेपी ने दिया था, जहां से अभी मनीष कश्यप को दिया है।
लेकिन वहाँ से पहले से ही टीएमसी से एक शत्रुघ्न सिन्हा जो सुपर स्टार रह चुके हैं, वो वहाँ से लड़ते थे। आपस ये भी मान गए थे वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं रातों रात क्या हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा से इनकी बात हुई या नहीं हुई, तो आपस में फूट ना हो, क्योंकि ये पवन कुमार सिंह जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत पहले से आदर करते हैं, इसलिए इन्होंने उनके विपक्ष में लड़ने से मना कर दिया। और दूसरा सीट वो मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी से आरा सीट वो मांग रहे थे पवन सिंह, लेकिन आरा सीट ऑलरेडी जो है किसी और को जा चुका था, इस कारण से दे नहीं सकते थे, इसलिए पवन सिंह ने बगावत करते हुए काराकाटा सीट है वहां से उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के गठबंधन में है उसके विरुद्ध में खड़ा हो गए। और ऐसा वहां का माहौल देख के लगता है कहीं उपेंद्र कुशवाहा हार ना जाए और पवन सिंह जीत ना जाए। धन्यवाद। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।